पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का ही अंश है, उससे अलग नहीं, चेतन है, मल रहित है, सहज सुख राशि उसका स्वाभाविक गुण है, सुख की राशि, सुख का ढेर है। कौन? ये जीव। लेकिन वही जीव माया के बस में हो गया। किसके बस में हो गया? कि सो माया बस भयो गोसाई ओ बांध्यो कीर मरकट की नाई। वही जीव माया के बस में बंध गया। कीर कहते हैं तोते को। तोते को फंसाने वाले लोग जंगल में एक चरखी नुमा यंत्र बनाते हैं जिसे ललनी कहते हैं, उसमें खाने का सामान लगा देते हैं। तोता जब उस पर बैठता है तो चरखी घूम जाती है, नीचे लटक जाता है। तोता समझता है कि मैं पकड़ा गया, गिरू ना इसलिए पकड़ रखा है, लेकिन भ्रम में आ जाता है कि मैं पकड़ा गया, और इसलिए तोते को पकड़ने वाला जाकर उसे फंसा लेता है, पकड़ लेता है, झोली में रख लेता है। बंदर को फंसाने के लिए जमीन के अंदर सुराही नुमा कोई घड़ा इत्यादि गाड़ देते हैं, उसमें खाने के लिए चने इत्यादि रख देते हैं। बंदर जब अपनी मुट्ठी डालता है, हाथ डालता है, उसमें चने को पकड़ लेता है, तो उसका मुंह इतना पतला होता है कि जब मुट्ठी भर जाती है, मोटी हो जाती है, खींचता है, बल लगाता है, 1 बार 2 बार 4 बार, जब नहीं निकाल पाता तो समझता है कि मैं पकड़ा गया। क्या भ्रम होता कि मैं पकड़ा गया, और वहीं बैठा रहता है, मदारी जाकर पकड़ लेता है। एक बार जब फंस जाता है, एक बार जब बंधन बच जाता है, तो गली गली मोहल्ले में सब में जाकर सबके पैरों पर गिरता, ऊंच नीच को सिर झुकाता है, पेट खाली रखता है मदारी उसका, तभी तो मांगेगा, भूखा रहेगा, पेट दिखाकर भिक्षा मांगा। बंधु, ठीक ऐसे ये जीव माया के बस में बंध गया है, इसलिए अभिमानी बन गया है। क्या बन गया? अभिमानी। और अभिमान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमान से बढ़कर दुश्मन कोई भी नहीं। आपकी दुनिया में 10-20 दुश्मन हो सकते हैं, वे दुश्मन आपको एक बार मारेंगे, लेकिन अभिमान पता नहीं कितनी बार जन्म मरण के बंधन में बांधेगा। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे खल दुस्तारे कृपा गारे पाहि मुरारे। कहते हैं बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ के अथाह कष्ट को सहना, ये हमारा अभिमान कराता है। क्या कराता है? अभिमान। इसलिए हम अभिमानी बन जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अभिमान छिपा होता है, अहंकार छिपा होता है। किसी को किसी चीज का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को विद्या का अहंकार है, किसी को कुल खानदान का अहंकार है, किसी को चालाकी चतुराई का अहंकार है, किसी को सुंदरता का अहंकार है। तमाम प्रकार के अहंकार हमें सच्चे लक्ष्य से दूर कर देते हैं, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर इंतजार कर रहे थे कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। मिल तो गया मनुष्य का जीवन, लेकिन हमारा अहंकार उस लक्ष्य से हटा देता है। महान पुरुष समझाते हैं कि जन्म जन्म भटकते रहो जेहि अवसर के हेत और सोय अवसर है पायो अब क्यों भयो यचेत। जागो रे जिन जागना यह जागन की बार फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। कहते हैं जगना है तो अब जग जाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर भटक रहे थे, इंतजार कर रहे थे, मालिक ने हमारी पुकार को सुन लिया, मनुष्य का चोला दे दिया।
कि अब नहीं जगेंगे, फिर कब जगेंगे? जब लंबे पैर फैलाकर सो जाएंगे, फिर जगने का समय खत्म हो जाएगा। बंधुओं, अभिमान के कारण मनुष्य चूक जाता है। जबकि अगर विचार करके देखा जाए तो मनुष्य अगला श्वास भी नहीं ले सकता। ये मनुष्य के पास क्षमता नहीं, या है किसी के पास? परमात्मा अगर अगला श्वास नहीं आने देगा तो किसी के पास क्षमता है? नहीं। जब एक श्वास भी नहीं ले सकते तो और योग्यता तो उसके बाद में ही रहेगी। जब श्वास चलेगा तभी हमारी बुद्धि रहेगी, तभी बल रहेगा, तभी सुंदरता रहेगी, तभी ताकत रहेगी, तभी धन काम में आएगा, तभी बिल्डिंग काम में आएगी, तभी परिवार पुत्र काम में आएंगे। लेकिन बंद एक श्वास नहीं ले सकता, ये ऐसा कमजोर है। लेकिन अहंकार बहुत करता है। क्या करता है? बहुत। वही वाला जिक्र आता है, अहंकार तो उस परमात्मा को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? जो इतने बड़े संसार को चलाता है, जो सबके अंदर बैठ करके सबको अकल देता है, बुद्धि देता है, सबके श्वास चलाता है, जो बारिश कराता है। एक सूरज निकाला है पूरे में रोशनी। सारे संसार के लोग मिलकर अपने घरों में रात को लाइट जलाते हैं, तेज से तेज उजाला दिखाई पड़ता है क्या? उसका एक बल्ब लगा हुआ है, एक सूरज लगा हुआ है, पूरे संसार में रोशनी। यहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही, फिर भी उजाला है। बंद उसकी क्षमता को देखो। अहंकार उसे करना चाहिए, चाहे तो आपको जिंदा रखे, चाहे मार दे। अरबों करोड़ों खरबों की संपत्ति रख दो, अगला श्वास एक और आ जाए, ये मिलने वाला नहीं। तो अहंकार किसे करना चाहिए? उस मालिक को करना चाहिए था। लेकिन मालिक अहंकार रहित है, और जीव जिसके पास कुछ क्षमता नहीं है, अगला श्वास में नहीं ले सकता, अगला कदम भी नहीं चल सकता, वो अहंकारी बन गया। क्या बन गया? अहंकार। किसी को कोई अभिमान है, किसी को कोई अभिमान है। तो महान पुरुष समझाते हैं कि अभिमान करने वाले बर्बाद हो गए। क्या हो गए? बर्बाद। छोटा सा भजन है, समझने का प्रयास करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग भजन दोहराने का प्रयास करेंगे। अरे जनी करा गर्भ, अरे जनी करा गर्भ, गुमानी हो 4 दिन की जिंदगानी। जनी करा गर्भ, गुमानी हो 4 दिन की जिंदगानी। जनी करा गर्भ, गुमानी हो 4 दिन की जिंदगानी। जनी करा दिन की जिंदगानी, 4 दिन की जिंदगानी, 4 दिन
समुद्र में सबसे ज्यादा जल है, तो समुद्र को भी अहंकार हो गया कि मेरे जितना जल किसी के पास में नहीं। कि जल अभिमान किए राजा सागर